नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करो। जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में और उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आरबीआई ग्रेड बी का पेपर हुआ था फेज 1 का। उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना? और ये पूरी वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मैं वो भी बता देता हूँ। आप सबको पता है कि मैं ज़्यादातर आरआरबी या फिर आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के बारे में बात करता हूँ। लेकिन आज आरबीआई के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आए थे आरबीआई में, क्वांटिटेटिव में, वो बहुत सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे। अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो या एसबीआई की तैयारी कर रहे हो या आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, तो आप इज़िली उन क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते थे, ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है ना, तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, आप उसके आसपास के एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा बस इतना सा है, समझाने का मेरा ये मतलब है। ठीक है? इस वीडियो को बनाने का मतलब ही यही है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ है ना एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ाई करते हैं और फिर जब वो एग्जाम नहीं होता है, तो हम बड़े मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब क्या होगा, मैंने तो इसी एग्जाम के बारे में सोचा था। मैं बस आपसे इतना कहता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, उस एग्जाम की तैयारी इस लेवल पे जाके करो, मतलब जो भी एग्जाम का लेवल है उससे बस एक लेवल या 2 लेवल ऊपर रह के तैयारी करोगे, तो वो एग्जाम तो आपका क्रैक होगा ही। आपके जो आस-पास के जो बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे रेगुलेटरी बॉडी का है, नाबार्ड का है, वो भी बड़ी आसानी से क्रैक हो जाएँगे। ठीक है? तो इस पूरी वीडियो में मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चनों को देखोगे, तो आप देखोगे कि यही क्वेश्चन या तो आईबीपीएस पीओ प्री में पूछे गए थे या एसबीआई पीओ मेंस में पूछे गए थे, समथिंग समथिंग वैसा ही चलेगा, ठीक है? तो लेट मी गो थ्रू दिस वीडियो, ओके? और मैं है ना आपको बताऊँगा कि क्या-क्या क्वेश्चन आए थे। एग्ज़ैक्ट सेम डाटा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी वाली बात है कि मेमोरी बेस्ड होता है, जितना याद रह पाता है उतना ही लिख के आ पाते हैं, ठीक है ना? लेकिन कोशिश करेंगे कि वो आपको फ़ील दे पाएँ, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी को पता है कि आलतू-फालतू की चीज़ें मैं डालता नहीं हूँ इस चैनल पे। आपके ही मतलब की चीज़ आती है और कोशिश करते हैं कि मतलब आपकी जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें, जो प्रिपरेशन हो रही है, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें आ पाएँ, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है? लेंथ ऑफ ट्रेन P is 40% लेस देन ट्रेन Q. Train P and Q are moving in opposite direction with the same speed, and train P can cross a bridge of length 30 meter in 6 seconds, whereas train Q can cross a bridge of length 25 meter in 9 seconds. If train P crosses train Q in t second, then what is the value of t? सोचो, क्या इस तरीके का क्वेश्चन आपने आईबीपीएस पीओ प्री, आरआरबी पीओ प्री या एसबीआई पीओ प्री में नहीं किया है? एग्जैक्टली सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बस डाटा अलग हो सकता है, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? मान लेते हैं एक ट्रेन है P और एक ट्रेन है Q। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना? एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों की स्पीड सेम है, यानी कि PS जो ट्रेन की स्पीड है वो QS के बराबर है, ठीक है? अब क्या बोला है कि जो ट्रेन P की लेंथ है वो ट्रेन Q से 40% लेस है। यानी कि अगर मान लेते हैं ट्रेन Q की लेंथ 5x है, तो ट्रेन P की लेंथ हो जाएगी 3x। ठीक है? अब ये मत पूछना 5x 3x कैसा है, यार ये बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि तैयारी कैसे होती है, वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? और डिटेल में जाना है तो हम फिर कभी आगे वीडियो लेके आएँगे, उसमें डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलिए, ये बोलता है कि ट्रेन P है वो 30 मीटर का एक ब्रिज क्रॉस करती है। ठीक है ना? तो 3x प्लस 30 टोटल डिस्टेंस ये कवर करेगी वो। कितने सेकंड में कवर कर रही है? 6 सेकंड में कवर कर रही है। तो ये क्या बता रहा है? ये इसकी स्पीड बता रहा है। ऐसे ही वो ट्रेन Q के बारे में बात कर रहा है कि जो ट्रेन Q है वो कितने मीटर का कवर करती है? 25 मीटर का ब्रिज कवर करती है कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। और ये क्या बता रहा है? ये स्पीड बता रहा है ट्रेन Q की। अब वो कह रहा है कि मान लो ट्रेन P और Q मिलके, यानी कि 3x प्लस 5x, अगर ट्रेन P इतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगी जब उसने ट्रेन Q को क्रॉस करेगी, तो वो टाइम T में कवर करती है। हमको इस T की वैल्यू बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? PS प्लस QS। यानी कि हमको इस T की वैल्यू निकालनी है। तो देखो T की वैल्यू यहां से निकल सकती है, PS QS दे रखा है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं, x प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 3 कॉमन लेके काट देंगे, ठीक है ना? इज इक्वल्स टू 5x प्लस 25 डिवाइडेड बाई 9। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा जरा देखो, 9x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 50। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। यानी कि ट्रेन P की लेंथ कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। ट्रेन Q की लेंथ कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी। ठीक है? यहाँ से PS की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो PS अगर मैं यहाँ पे रखूंगा 3x यानी कि 120 प्लस 30,
120 प्लस 30 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको काटो तो 6 टोटल 20 और 6 पंजे 30, 25 यानी कि 25 आ जाएगा। अगर पी एस 25 है तो क्यू एस भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या यहाँ से टी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 3x की वैल्यू कितनी थी 120, यहाँ रख दो। 5x की वैल्यू कितनी है 200, यहाँ रख दो। डिवाइड बाई टी, पी एस की कितनी है 25 प्लस 25, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 25 25 50 इज इक्वल्स टू टी। यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे, 0 से 0 जाएगा, 5 6 30 और 5 4 20। क्या 6.4 सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, कई ऑप्शन में ये दे रखा है, ये आंसर है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी का आया था। मैं हो सकता है कि ये 30 मीटर 20 मीटर कुछ और दे रखा हो यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्टली समथिंग समथिंग ऐसा ही था। तो अब ये बताओ, क्या आरबीआई ग्रेड बी की अगर आप फेस 1 की प्रिपरेशन करोगे तो क्या उसके लिए अलग से कोई कोर्स खरीदोगे फेस 1 का? समझ रहे हो? या नाबार्ड की तैयारी करोगे तो अलग से क्वेश्चन सिलेबस कुछ खरीदोगे या कोर्स कुछ खरीदोगे? नहीं होता ना ऐसा। बात बस मैं इतनी समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अभी क्या है, सारे पेपर खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर आपका कोई प्री नहीं क्लियर हुआ है तो ऑलमोस्ट सारे पेपर खत्म हो चुके हैं, सिर्फ आरआरबी का छोड़ के, एक मेन क्लर्क का, ठीक है? पीओ के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कोई भी एग्जाम बैठ के क्रैक कर सकते हो, अगर आपने एक लेवल उससे ऊपर तैयारी करी है। समझ में आया? समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको डाउट होगा कि नहीं यार, एक आधी क्वेश्चन ऐसा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर अलग होगा, तो चलो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना? इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, ये कुछ ऐसे नंबर सीरीज आई थी, ठीक है? नंबर सीरीज इतनी आसान थी कि आपको आरआरबी पीओ प्री लगेगा या आरआरबी क्लर्क लगेगा, ठीक है ना? आरआरबी क्लर्क प्री लगेगा, ठीक है? चलो मैं नंबर सीरीज लिखता हूँ यहाँ पे। 112 है, 106 है, 142 है, 135 है, 184 है, क्वेश्चन मार्क है और 240 है। इसको सॉल्व करके देखो, ये घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो यानी कि डिफरेंस निकाल के देखते हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है, -6, ठीक है? इसका उसको प्लस करेंगे तो ये 12 में से 6 जाएँगे 6 और 3 36, यानी कि 36 प्लस करना पड़ा होगा इसमें। इसका देखेंगे तो 135 यानी कि -7 हो रहा है ये। इसको देखो, 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 4 गया 3, ओह सॉरी, 7 में से 3 गया 4, सॉरी, हाँ, 7 में से 3 गया 4, पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पे कुछ नेगेटिव हो रहा होगा और यहाँ पे इसको जोड़ के पॉजिटिव आ रहा होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 6 को माइनस किया, 6 का स्क्वायर ऐड किया, 7 को माइनस किया, 7 का स्क्वायर ऐड किया, 8 को माइनस करेंगे और 8 का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो 184 में से 8 जाएँगे, कितने बचेंगे? 176। तो 176 ऑप्शन में है क्या? है। देखो, कितना आसान था। और देख लो, ये वाला क्वेश्चन करके देख लो, 4, 10, 22, 42, क्वेश्चन मार्क, 114 और 170। करके देख लो उसको। ये सारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं इनका। ये इसका डिफरेंस कितना है? +6 का है। इसका डिफरेंस कितना है? +12 का है। इसका डिफरेंस कितना है? +20 का है। इसका डिफरेंस नहीं पता है, इसका डिफरेंस नहीं पता है, इसका पता है, 10 में से 4 जाएँगे 6, 6 में से 1 जाएँगे 5 प्लस का है। ठीक है? क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा? 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? 6 5 जा 30 या 5 6 या 30, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 5 6 या 30 बोल सकते हो इसको, ऐसे बोल सकते हो, 5 6 या 30, 6 7 या 42 और 7 8 या 56, यानी कि यहाँ पे 30 आएगा और 6 7 या 40, यहाँ पे 42 आएगा। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, 72 में ये जोड़ोगे तो 114 आ जाएगा। क्या ये 72 ऑप्शन में दिख रहा है? दिख रहा है। ये आरआरबी पीओ प्री के है भाई, ज़्यादा नहीं है। आरआरबी पीओ प्री, आरआरबी क्लर्क प्री का है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है। ये वाला को देख लो, इसको करके देख लो, 6 है, क्वेश्चन मार्क है, 36 है, 180 है, 1260 है, 13860 है, 180 है, ठीक है? इसका कुछ नहीं पता। देखो, ये इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। यही तो हम पढ़ते थे कि ज़्यादा इंक्रीज़ हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा, इसको करके देख लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 30, 5 से 15 इंटू 5 जा रहा है ये, ठीक है? इसको देखो तो 6 8 है 48,
नहीं हो सकता। 7 8 56, हाँ, 7 से जा रहा है देखो। 7 8 56, 7 जा 7, 7 और 5 12 हो गया है। ये देखो, तो अभी तो 1 छोड़ के 1 चल रहा है, तो यानी कि 9 का हो सकता है। 9 6 जा 54, नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो 9 का नहीं हो रहा हो तो क्या देख लेते हैं, प्राइम देख लेते हैं। 11 का करके देखो, 11 का हो रहा है, तो ये 11 का है। अगर ये 11 का है तो अगला प्राइम 13 का होता है। 13 6 जा 78, 8 आ रहा है, 7, हाँ, जा रहा है। तो यानी कि ये क्या है, ये प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। यहाँ 5 का हुआ है, तो यहाँ किसका हुआ होगा, 3 का हुआ होगा, और यहाँ किसका हुआ होगा, 2 का हुआ होगा। तो 6 दूनी 12, 12 तिया 36। क्या 12 ऑप्शन में है? ऑप्शन में है 12। अब मेरे को ये बताओ, क्या आरआरबी आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 करने के लिए क्या आपको अलग से कोचिंग की जरूरत पड़ेगी? अगर आपने तैयारी अच्छे से करी होगी तो आप कोई भी एग्जाम कर सकते हो, ठीक है? और यही नहीं, देखो और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, और क्वेश्चन आगे चलते हैं। देखो, ये देखो, ये एक और क्वेश्चन था, इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है ना? क्या है, 20,000 है, ठीक है? ये 4,000 है, ये 2400 है, ये भी 2,400 है, 2400 बोलो, 2,400 बोलो, ये बात एक है। 3,360 है, क्वेश्चन मार्क है, और ये 13,305.6 है, ठीक है? चलो, देखो तुमको दिख रहा है एकदम घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर थोड़ा घट रहा है, फिर बढ़ता गया, पहले घटना शुरू हुआ, फिर एकदम बढ़ गया। यानी कि ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा जो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो देखो, इसको अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इसको देखो तो क्या हो जाएगा, 5 8 40, 8 24, ये 3/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको देखो तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको देखो तो कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा, 1/5, 3/5, 5/5, ये 7/5 हुआ होगा यहाँ पे। ये 7/5 हुआ होगा, तो ये 9/5 हुआ होगा, और 9 से 10 11, ये 11/5 हुआ होगा। तो अगर देखो इसको 5 से डिवाइड करो 3360 को, तो 5 6 जा 30, 3 बचा, ठीक है? 5 7 जा 35, 1 बचा, 5 2 जा 10, ये हो गया। इंटू 9 कर दो तो 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 64, 9 6 जा 54, और 6 60, 6048 है ऑप्शन में। मैं, अगर आपने मेरे को पहले से फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि मैं नंबर सीरीज करता ही नहीं हूँ। अब सोचो अगर मैं नंबर सीरीज कर पा रहा हूँ तो कैसा पेपर रहा होगा? कुछ तो रहा होगा ना उसमें। आरबीआई ग्रेड बी की अगर आपको तैयारी करनी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, फेज़ 1 के लिए आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा। आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए। आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, ज़ाहिर-सी बात है वो डैडी ऑफ बैंक है, ठीक है ना? फादर ऑफ ऑल बैंक है, तो उसका थोड़ा-सा पेपर का लेवल ऊपर होगा, और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप एसबीआई की तैयारी करो, आईबीपीएस की तैयारी करो, बस एक लेवल ऊपर तैयार करो। ठीक है? और देख लेते हैं, चलो और देख लेते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है। आपको बस एक रियलाइज़ेशन कराना कि क्या हो रहा है। देखो, ये वाले क्वेश्चन, क्या आपने कभी ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ किए होंगे आपने, आईबीपीएस, पीओ मेंस में किए होंगे, या फिर क्लर्क मेंस में किए होंगे। ठीक है ना? और एसबीआई के ये क्लर्क में आया होगा। एसबीआई क्लर्क मेन में आया होगा। क्या ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं किए? आरआरबी, पीओ मेंस में भी आया होगा। ठीक है, किए हैं ना? तो देखो कैसे करते हैं, आप सबको पता है तरीका यार, आप सबको पता है। देखो, क्या बोल रहा है, इफ अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज़ इतना, 2 वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई, ठीक है ना? इस ये प्रिंसिपल को मैंने इतने इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए उठाया, तो मेरे पास ये इंटरेस्ट आया। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस 5,000, यानी कि कहने का मतलब है कि उसने इतने रुपयों को उठाया, कितने? 12.5% के इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए, डिवाइड बाय 100। उसको इंटरेस्ट कितना मिला है? वाई प्लस 4,500 का। इसको सॉल्व कर लो। 4 से ये जाएगा 25 बार, और 25 से 125, यानी कि 5 बार जाएगा, यानी कि 0.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 0.5x प्लस 5 5 जा 25, यानी कि ये हो जाएगा, और 2 जीरो, क्योंकि 1 जीरो तो पॉइंट से कट जाएगा, इक्वल्स टू y प्लस 4,500। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0.5x माइनस का 2,000। फिर उसने कहा एंड रुपीज इतना इज इन्वेस्टेड एसआई एट रेट ऑफ 10% फॉर 4 ईयर। फिर उसने कहा अगर मैं x प्लस 2,000 को इन्वेस्ट करूं, कितने पे? 10% पे 4 साल के लिए, तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? y प्लस 2,000 मिल रहा है। देखो, ये जाएगा 25 बार, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 5 बार, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0.4, हाँ, 0.4 एक्स डिवाइड करके, और ये जाएगा 5 4 जा 20, और 4 2 जा 8, 800 y प्लस 2,000। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी बेटा? 0.4x, ये इधर जाएगा माइनस का 1200। y की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू ये रखी है, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सॉल्व करो, 0.5x माइनस का 2,000,
वैसे में पेपर में इतने जल्दी ऐसे मत करना भाई पेपर में, वरना तुम पता चले पेपर ही लिखते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, ये 0.x बराबर 800 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 8000 है तो यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 8000 इंटू 4, 4000, 4000 में से 2000 जाएंगे, 2000 बचेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2000। उसने क्या बोला, इफ रुपीज एक्स प्लस वाई, यानी कि 8000 और 2000, 10,000 हो गया, 10,000 हो गया। कितने पे उठाया, 7.5% पे उठाया है। कितने साल के लिए उठाया है, 6 साल के लिए उठाया है। हमको बताना है कि कितना बना होगा, ये 100, ये से ये जाएगा, एक इससे ये 75 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 75, 6 5 जा 30, 3 6 7 जा 42, 43, 45 और एक जीरो उसका, ये हो गया 4500। 4500 ऑप्शन में है, ये है। कुछ नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं कह रहा हूं कि कुछ ज्यादा है ही नहीं पेपर में, कुछ ज्यादा है ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, बस उसने दो वेरिएबल लगा दिए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं क्या है। देखो, एल अलोन कैन डू अ वर्क इन 48 डेज। देखो, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर किसी ने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से, मुश्किल से ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। देखो, ठीक है, क्या बोला है, एल कैन डू अ वर्क इन 48 डेज। एल है, उसने 48 दिन काम किया, ठीक है ना, विद एफिशिएंसी ऑफ इतना परसेंट मोर देन एम, एक एम परसेंट है। किसकी एफिशिएंसी कितनी है, एल की एफिशिएंसी 33.33% ज्यादा है, यानी कि अगर इसकी एम की एफिशिएंसी 3 है तो एल की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 8 32, 3 4 4 16 17 18 19, टोटल वर्क किया है, ठीक है ना। दे टुगेदर स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्क फॉर 6 डेज। ये दोनों ने साथ मिलकर काम किया, कितने दिन, 6 दिन। तो 4 या 7, 7 6 42, 42 काम हो गया है। अनदर पर्सन एंड जॉइन, एक अनदर पर्सन है एंड जॉइन, एंड टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 10 डेज, और बाकी सारा काम 10 दिन में हो गया। तो बचा हुआ काम कितना था, पहले 6 दिन बाद कितना काम बचा, 100, 192 में से 42 जाएंगे तो 0, 9 में से 4 जाएंगे 5, और ये 150, 150 यूनिट काम बचा। और ये खत्म कितने दिन में हुआ, 10 दिन में खत्म हुआ। तो यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई होगी, 5 15 हुई होगी, 15 हुई होगी तीनों की। 4 और 3 7 तो इसकी एफिशिएंसी है, 15 टोटल करनी है, यानी कि एन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 होगी। एन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 होगी। अब क्या बोला है उसने, इफ शेयर ऑफ एम इज इतना, देन फाइंड द टोटल अमाउंट। एम का शेयर दे रखा है। देखो, इसने तो काम किया है 10 दिन, इसने काम किया 10 और 6 वैसे काम किए तो 16 दिन, इसने भी काम किया 16 दिन। तो टोटल शेयर कितना होना चाहिए था इनका, 16 चौक 64, ये 64 हो रहा है, 16 या 48 और 10 8 80। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि 1312.5 जो पैसे मिले हैं, वो किसको मिले, एम को, कितने के, 48 के। लेकिन हमको तो टोटल पैसे बताने हैं ना, कितने होंगे। तो ये देखो, 8 और 4 12 की 2, हासिल लगी 1, 6 4 10 8 18 और 1 19, यानी कि 192 का हमें बताना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4 8 32, ये 4 बार जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, 4 5 20, 0.42 जाए 9 10 की 0, हासिल लगी 1, 4 1 4 5, 4 12, 4 1 4 5। तो कितना आ रहा है, 5250। कहीं है 5250, ये लो। अब बताओ कितना टफ क्वेश्चन था। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आप पूरा जो, ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन नहीं आए थे आरबीआई ग्रेड में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको अगर मामूली मतलब आईबीपीएस की तैयारी करके जा रहे हो तब भी कर दोगे। कुछ क्वेश्चन टफ थे, जो डीआई थी वो थोड़े कैट लेवल की थी, वो भी सॉल्व कराएंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। लेकिन मैं आज की इस वीडियो का मकसद ही यही है कि उन क्वेश्चनों को आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना। आपको जो डर लगा रहता है ना कि नहीं इसकी तैयारी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आरआरबी की तैयारी करूंगा, मैं इसकी तैयारी नहीं करूँ, नहीं, तैयारी किसी एग्जाम की नहीं होती है, तैयारी एक पर्टिकुलर फील्ड ही होती है। जैसे मुझे बैंक में जाना है तो मुझे बैंक की तैयारी करनी है, तो मुझे जो भी चीजें बैंक से रिलेटेड है वो सब पढ़नी पड़ेंगी, एक ऊंचा लेवल ही पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि भरोसा नहीं, आजकल कंपटीशन इतना टफ हो गया ना कि कुछ भी दे दिया जा रहा है और हमको वो सॉल्व करना है। आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन अगर 10 वैकेंसी निकली है तो उनके पास 10 ऐसे लोग हैं जो वो पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनमें आना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके देख लें, क्वाड्रेटिक भी आई थी, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक भी आई थी, तो क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो, ये है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15, ये प्लस प्लस होंगे दोनों के, ठीक है ना, तो इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, 15 टू 30, 30 लाना है, 6 पंजे 30, 6 और 5 हो रहे हैं, तो इसके 6 और 5 हो रहे हैं, ठीक है ना। और इसको क्या है, 2 इसका कॉफिशिएंट है, ठीक है, दोनों प्लस के हो रहे हैं। अभी मैं करूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। 7 टू 9 का क्यूब रूट कितना होता है, 9 होता है, 9 होता है, सबको पता है। तो ये ऐसे हो सकता है, ये
25 माइनस 21y प्लस 9, 10 9 90, 90 लाना है, ठीक है ना। तो हमको कितना लाना है, 90 लाना है। तो 90 के लिए 5 2 जा 10, 3 और 3, 3 5 जा 15, 15 और 6 21 होता है, 15 और 6 21 होता है। तो एक तो 15 हो जाएगा इसका, फिर एक 6 हो जाएगा। इसको अगर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट होता है, इसका था तो 60 और ये 50 हो जाएगा, ये 30 और 12 हो जाएगा। x हमेशा y से बड़ा रहेगा, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं। 48 5 जा 5 8 या 40 की जीरो हासिल 4 5 4 जा 20 और 4 24, 240 लाना है, 240 लाना है। तो इसके कोफिशिएंट प्राइम फैक्टर ये हैं, 12 4 जा 48, 3 2 2 4 4 जा 12, 2 और 2 ये हैं। हमको 32 लाना है, तो क्या करेंगे, 5 टू 10, 10 टू 20, 2 टू 4 4 12, 20 और 12 हो रहे हैं, 20 और 12 हो रहे हैं। ठीक है, ये भी प्लस प्लस के हैं, ये भी प्लस प्लस के हैं। कोफिशिएंट इनका क्या है, 5 है, और इसका कोफिशिएंट 2 है। 72 और ये लाना है, तो 2 9 8 या 72, 9 8 या 72। 25 लाना है, तो 9 टू 18, 18 और 8 16 और 36 नहीं होगा, तो इसको और तोड़ना पड़ेगा, 3 3 और ये 2 2 और 2। अब करके ला सकते हैं 25, 25 लाना है, तो 3 2 जा 6, 6 2 12, 12 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 2 12, 24 हो रहा है, नहीं। तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 टू 18 नहीं, 3 2 जा 6, 6 2 12, 12 टू 24, नहीं हमको 25 लाना है ना। हाँ, तो कैसे करेंगे, रुक जाओ, इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या, फैक्टर बनाने पड़ेंगे इसके। 2 2 जा 4 और 4 4 ये हो गया। 3 3 जा 9, 9 टू 18, 18 और 6, रुक जाना, 2 2 जा 4, 4 8 8 16, 16 और 9, अरे यार 16 और 9 बन तो नहीं, 16 और 9 25, क्या यार दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक है ना। इसको अगर अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि कोफिशिएंट अपोजिट मल्टीप्लाई होते हैं, तो 20 2 जा 40, 12 2 24, 16 5 जा 80, 9 5 जा 45। ठीक है, तो देखो 80 इससे भी बड़ा, इससे बड़ा, 45 इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो y इज ग्रेटर देन x, तो y इज ग्रेटर देन x, ये हो गया। ठीक है, 16 9 25 यार बन नहीं पाया, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, फिर कभी देख लेंगे, ठीक है। आगे करें, कभी कभार हो जाता है, ठीक है। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं वीडियो बंद कर दूंगा। बस थोड़ा सा आपको समझाना था, वो मेरा मकसद हो गया है पूरा, ठीक है ना, आई थिंक। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, 20 है, तो 5 2 2 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, उसके 3 और 3 हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, नीचे भी दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं, 41 41 लाना है हमको, 41 लाना है, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, नहीं 5 to 10, 5 थे 15 और 4 थे 12, 5 6 7 नहीं 27 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं इसको हम, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, नहीं, 3 2 जा 6, ना ना, हाँ ये हो सकता है ना। 2 2 जा 4, 4 थे 12, 12 थे 36, 36 और 5, 36 और 5, ठीक है ना, ये हो गया। इसको करेंगे 9 5 जे 45, तो 5 इंटू 5, 9 5 जे 45 ना, ना 3 इंटू 3, 34 लाना है हमें, तो क्या करेंगे, 5 थे 15, 15 थे 5 से 25, 25 और 9, 25 और 9, 25 और 9, इसका कोफिशिएंट 20 है, तो ये कर देंगे तो 180 हो जाएगा। 25 टू जा 50, 500 ये हो जाएगा। कोफिशिएंट 9 क्यों है, 20 है ना, हाँ ये हो जाएगा 500 ये, और इसका कोफिशिएंट 5 है, तो 25 हो जाएगा। 5 से 30, 5 से 15, 180, 180, तो 180 तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन बड़ा है, तो ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर दोबारा से समझा देता हूँ मैं, एक मिनट तो बता देता हूँ। देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऊपर वाले का 20 था, तो ये 180 हो जाएगा, और ये 500 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले का 5 था, तो इधर कर देंगे, इधर करेंगे 5 से 30, 5 से 15, 180 इसका हो रहा है, 25 हो रहा है, तो बराबर भी है और बड़ा भी है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। समझ में आया? समझ में आया? तो कहने का मतलब बस मेरा इतना ही था। मेरा कहने का बस यार इतना मतलब था कि आप तैयारी जो भी करो, आप तैयारी जो भी करो, बस आप इतना सोच के करो कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो, उस जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उससे एक एग्ज़ाम, एक लेवल ऊपर जाके तैयारी करोगे, तो इन केस अगर पेपर टफ आ जाता है या आपकी शिफ्ट टफ आ जाती है, आप तब भी नहीं घबराओगे, क्योंकि आपने एक अपर लेवल की तैयारी करी है। ठीक है? वो क्वेश्चन आपको ईज़ी लगने लगेंगे। प्लस ऐसा होता है कि कभी-कभार किस्मत नहीं साथ देती और कुछ बिगड़ जाते हैं पेपर, तो आप और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो और भी एग्ज़ाम दे सकते हो।
ठीक है? बस मेरा कहने का मतलब है कि ज़्यादा इधर-उधर कोर्स खरीदने पे मत फ़ोकस करो। देखो मैं फिर भी बता रहा हूँ, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ। कोर्स पे ज़्यादा फ़ोकस मत करो, फ़ोकस करो अपने ऊपर। जितना आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जितना आप मेहनत अपनी तरफ से दे सकते हो, आप देखना उतनी जल्दी आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है? तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। एक और बात जाते-जाते बोलूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने आस-पास शेयर करना। इस चैनल पे आप एक भी फालतू की वीडियो नहीं देखोगे, एक भी कंट्रोवर्सी की वीडियो नहीं देखोगे क्योंकि वो काम ही नहीं है। ना हम किसी चैनल को ना किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम प्रमोट करते हैं, ठीक है? बस इतना ही है। और बाकी हम वीडियो लाते रहेंगे, अब तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आ जाएँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती हैं यार, मेरा भी मतलब ऐसा है कि प्रमोशनल होता है, प्रमोशन होता है, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है ना? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपको जल्द ही और फिर नई-नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज़ हो गया है, प्लीज़ अपने अब सीरियस हो जाओ, अगर अभी तक आपने प्री नहीं निकाला है तो प्लीज़ फ़ोकस